एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां की भूतिया घटनाओं की वजह से सरकार को उसे बंद कर देना पड़ा था और 42 सालों तक कोई भी ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पर रुकी नहीं थी। स्टेशन के नजदीक आते ही ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन की गति को बढ़ा देते थे और ट्रेन में बैठे पैसेंजर भी ट्रेन की खिड़की दरवाजे को बंद कर देते थे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने भारत की 5 भूतिया जगहों के बारे में जाना जो काफी डरावनी जगह है, लेकिन आज पार्ट 2 में हम भारत की दूसरी 5 ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे जो न ही सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी मशहूर है और इन जगहों का नाम भारत के टॉप 10 भूतिया लिस्ट में लिया जाता है। तो इन 5 में से एक भी जगह को मिस किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन, बंगाल। ये रेलवे स्टेशन बंगाल के पुरुलिया में स्थित है। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन से भी जाना जाता है और इसका नाम देश के टॉप 10 भूतिया जगहों में भी शामिल है। भारतीय रेलवे ने इसको साल 1960 में बनवाया था। इसके बनने के 7 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ बहुत ही भयानक और अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी। साल 1967 में रेलवे के कर्मचारी ने स्टेशन पर रात की ड्यूटी के दौरान एक महिला भूत को देखने का दावा किया। उसके बाद उसी साल एक स्टेशन मास्टर की वहीं पे रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। फिर स्टेशन मास्टर की मौत के साथ उसका पूरा परिवार भी रेलवे क्वार्टर में मृत पाया गया था और लोगों का कहना था कि इसमें वही महिला का हाथ था। वहाँ के लोगों का कहना है कि एक महिला की मौत उसी स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में हुई थी और वही महिला ये सब घटनाओं की जिम्मेदार है और भूत बनकर घूमती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद जब कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती थी तो वह महिला भूत ट्रेन के साथ दौड़ने लगती थी। कई लोगों ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती हुई महिला को देखा है और कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने उस औरत को ट्रेन के आगे नाचते हुए देखा है। फिर धीरे धीरे लोग इस स्टेशन पर आने से डरने लगे थे। ना तो कोई यात्री स्टेशन पर उतरना चाहता था और ना ही कोई यात्री स्टेशन से चढ़ना चाहता था। यहाँ तक कि उस स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत के बाद जिसे भी इस स्टेशन पर नौकरी करने का ऑर्डर मिलता था वो वहाँ नौकरी करने से मना कर देते थे। कोई भी कर्मचारी यहाँ नौकरी करना नहीं चाहता था और फिर धीरे धीरे ये बात वहाँ की सरकार तक पहुँची। यहाँ तक कि रेल मंत्रालय तक ये बात पहुँच चुकी थी और बाद में सरकार ने इस स्टेशन को बंद करने का फैसला ले लिया और करीब 42 सालों तक ये रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा रहा। कोई भी ट्रेन यहाँ 42 सालों तक नहीं रुकी और जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के नजदीक पहुँचने वाली होती थी तो लोको पायलट ट्रेन की गति को बढ़ा देते थे ताकि जल्दी से जल्दी ये स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्री भी ये स्टेशन आने से पहले खिड़की और दरवाजे बंद कर देते थे। हालांकि 42 सालों के बाद 2009 में सरकार ने इसे गांव वालों के कहने पर फिर से चालू करवाया, लेकिन फिर तब से लेके आज तक ऐसी कोई भूतिया बात सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी आज भी लोग इस स्टेशन पर सूरज ढलने के बाद डर के मारे रुकते नहीं है या फिर जाने से कांपते हैं। जीपी ब्लॉक, मेरठ। यूपी के मेरठ में माल रोड पर स्थित यह बंगला भूत बंगले के नाम से फेमस है और इंटरनेट पर भारत की टॉप 10 भूतिया जगहों के लिस्ट में भी इसका नाम आता है। यह बंगला कभी इस इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये जर्जर बंगला डर और खौफ का नाम बन चुका है। दैनिक भास्कर ने एक बार इस कहानी का सच वहाँ चौकीदारी कर रहे एक आदमी से जानने का प्रयास किया था। उस चौकीदार ने बताया कि बंगले में एक अंग्रेज दरोगा की आत्मा भटक रही है जो इस बंगले का मालिक था। एक दिन पास ही स्थित एक कंपनी के चौराहे पर दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस घटना के कुछ ही दिनों बाद से ही लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने यहाँ एक आत्मा को घूमते देखा है और कहा गया कि ये दरोगा डिसूजा की ही आत्मा है। उसके बाद से ही लोग अलग अलग बातें करने लगे। कई लोग कहते थे कि उसकी आत्मा लोगों से ब्रेड बटर और अंडा मांगती है। कई लोग जो इस रास्ते से गुजरते थे वे लोग वहाँ चौराहे पर ब्रेड बटर और अंडा रख के चले जाते थे और फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे। हालांकि अब इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। दरोगा डिसूजा के मरने के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ तब अंग्रेज परिवार उस बंगले को छोड़कर चला गया था, लेकिन बाद में जो भी इस बंगले में रहने आता था उसे बंगले में किसी आत्मा के घूमने का एहसास होता था और कई विचित्र घटनाएं उनके साथ होती थी। फिर धीरे धीरे ये बंगला किसी के न आने के कारण खंडेर बन गया और बाद में वो चौकीदार भी वहाँ से दूर किसी अन्य स्थान पे जाके रहने लगा और ये बंगला भूत बंगले के नाम से जाना जाने लगा। इस बंगले के बारे में कई दूसरे लोग ने ये भी बताया है कि लाल रंग की साड़ी पहने कोई औरत कभी ऊपर तो कभी नीचे घूमती हुई नजर आती है और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 4 लड़कों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर बियर पीते देखा है। आपको बता दें कि ये सारी बातें लोगों द्वारा किए गए अनुभव की है। खैराताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद।
ये एक ऐसी कॉलेज है जिसे भूतिया कॉलेज भी कहा जाता है, जो हैदराबाद में मौजूद है, लेकिन आज वो एक खंडेर बन के पड़ी है क्योंकि सालों पहले उसे बंद कर दिया गया है। इस कॉलेज में सालों पहले दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और पूरे दिन यहाँ चहल पहल नजर आती थी। इस कॉलेज में डेड बॉडी के ऊपर कई तरह के टेस्ट किए जाते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये कॉलेज बंद कर दिया गया। कुछ लोग बताते हैं कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अचानक से गिर गया था, उसके बाद से इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब कॉलेज को बंद कर दिया गया था तब जांच के लिए रखी गई डेड बॉडीज को लैब में ऐसे ही छोड़ दिया गया था, इसे डिस्पोज नहीं किया गया था। बाद में आसपास के लोगों से सुनने को मिला कि कॉलेज में से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। किसी ने भूत देखने का दावा किया तो किसी ने चुड़ैल। उसके बाद से ही लोगों ने यहाँ आसपास आना जाना ही छोड़ दिया। बाद में कॉलेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर सरकार ने यहाँ चोरी और इस जगह का इस्तेमाल गलत कामों के लिए ना हो, इसके लिए 2 गार्ड्स ड्यूटी पर रखे थे। एक बार रात के समय अचानक से कॉलेज में से किसी लड़की के चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था। तब दोनों गार्ड में से एक गार्ड कॉलेज के अंदर देखने गया, लेकिन फिर वापस ही नहीं लौटा। तब दूसरे गार्ड ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर गई तो पुलिस को उस गार्ड की लाश मिली। तब गार्ड की दोनों आंखें खुली थी, जैसे कि कुछ भयानक और डरावना उसने देख लिया था, लेकिन उसकी मौत का रहस्य उसके साथ ही दफन हो गया और पुलिस को अंदर बहुत सारी और भी डेड बॉडी मिली। बाद में दूसरे गार्ड ने पुलिस को बताया कि जब से वो दोनों ड्यूटी ज्वाइन करके आए थे तब से अंदर से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी, लेकिन इस बार किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गार्ड अंदर गया था और कभी वापस नहीं लौटा। तब से ये बात फैलने लगी कि शाम के बाद के समय कोई भी इस कॉलेज के अंदर जाता है तो वो कभी लौट के नहीं आता। यहाँ आसपास से गुजरने वाले कई लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने कंकाल को इस कॉलेज में चलते हुए देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें या किसी के हंसने की आवाजें आती रहती है। उसके बाद से कोई भी इस कॉलेज के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसी वजह से अब यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को अनुभव हुआ है कि जब वे उस कॉलेज के आसपास से भी गुजरते हैं तो उनके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उन पर खौफ और डर हावी होने लगता है। और ऐसे ही ये साइंस कॉलेज अब एक खंडेर में तब्दील हो गया है। कुलधारा गांव, राजस्थान के जैसलमेर से करीब 14 किलोमीटर दूर कुलधारा गांव स्थित है। कहा जाता है कि साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ये गांव में कोई रहने की बात तो दूर, वहां शाम के बाद जाने से भी कांपता है। और पिछले 200 सालों से ये गाँव ऐसे ही वीरान पड़ा है, क्योंकि किसी ने भी 200 सालों से यहाँ वापिस रहने जाने की हिम्मत नहीं की। और आज इस गाँव का नाम न ही सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में शामिल है। इस जगह के भूतिया होने की वजह जानने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा। कहा जाता है कि 1800 के दशक में इस गांव में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था सालम सिंह, जो कर वसूल करके लोगों के साथ विश्वासघात करता था और उसी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान रहते थे। लेकिन एक बार तो हद हो गई। कहा जाता है कि गाँव की एक लड़की यहाँ के प्रधान सालम सिंह को पसंद आ गई और उसने गाँव वालों को धमकी दे दी कि अगर वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो और भी ज्यादा कर वसूल करने लगेगा और उसकी बात ना मानने पर वे गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा जाएगा। तो 5000 से अधिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव के एक मंदिर के पास इकट्ठा होने का फैसला किया और निर्णय लिया कि वे सब लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। और एक बार रातों रात गांव खाली करके वहां से फरार हो गए। और कहा जाता है कि जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया था कि जो कोई भी इस गांव में रहने आएगा वो यहाँ रह नहीं पाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने खुद मेहनत करके ये गांव बसाया था और इस धमकी के कारण उनको गांव छोड़ना पड़ा था। तो उन्होंने श्राप दिया कि उनके पूर्वजों और उस गांव में मरे हुए लोगों की आत्माएं किसी को इस गांव में रहने नहीं देगी। आपको बता दे कि कुलधारा एक बड़ा विस्तार था जिसके आसपास और भी 83 छोटी बड़ी बस्तियां थी, जो सारी भी पालीवाल ब्राह्मणों की ही थी। वो सारी एक ही रात में खाली हो गई थी, क्योंकि इन सब ने मिलके बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपनी बस्तियां खाली कर दी थी। लेकिन अभी कहा जाता है कि समय जाते जाते उसमें से आसपास की 82 बस्तियां तो दोबारा बच गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 2 गांव कुलधारा और खांबा आज तक आबाद नहीं हुए और कोई भी दोबारा यहाँ बस नहीं पाया। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन में सैलानियों के लिए खोला जाता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ कोई भी आने से कांपता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जगह अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कई सैलानियों और आसपास के लोगों का कहना है कि आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट वहाँ पे सुनाई देती है। कई सैलानियों को तो ऐसा भी महसूस हुआ है कि जैसे उनके आसपास कोई
चल रहा है और बाजार की चहल पहल की आवाजें आती है। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने महिलाओं के बात करने की और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाजें भी सुनी है। प्रशासन ने गांव के बाहर एक फाटक भी लगवा दिया है जिसको दिन में सैलानियों के लिए खोला जाता है, लेकिन शाम के बाद किसी को उसके पार जाने की इजाजत नहीं है और कोई भी शाम के बाद उसके पार जाने की हिम्मत भी नहीं करता। गाँव के कुछ मकान है जहाँ बहुत लोगों ने रहस्यमय परछाई देखने का दावा भी किया है। कहा जाता है कि रात में जो भी यहाँ आता है वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। एक बार साल 2013 में दिल्ली की एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्च टीम ने यहाँ एक बार रात बिताई थी, जो भूत प्रेत और आत्माओं की गतिविधियों पर सर्च करने के लिए आए थे। तो उन्होंने रात में एक ड्रोन कैमरे से वीडियो फुटेज लेने का फैसला किया। जब वो ड्रोन तस्वीरें ले रहा था तब अचानक से हवा में गोते लगाने लगा और बिना कंट्रोल किए इधर उधर भागने लगा और गिर गया। जहाँ जाके वो गिर गया वहाँ एक पानी पीने का जरिया था जिसे बावड़ी कहते हैं, जहाँ से उस वक्त के लोग पीने का पानी लाया करते थे। उसके पास में ही एक वीरान गलियारी में नीचे उतरती सीढ़ियाँ भी है। कहा जाता है कि उसी जगह पर ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है और ड्रोन भी वहीं जाके खराब हुआ था और वहीं पे गिर गया था। फिर उस टीम के एक उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके पास एक बॉक्स था जिसे घोस्ट बॉक्स कहा जाता है और उसने बताया कि उसके माध्यम से हम आत्माओं से सवाल कर सकते हैं और उनकी आवाज भी रिकॉर्ड हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब हमने वो बॉक्स वहाँ पे लगाया तो कुछ अजीबोगरीब आवाजें उसमें रिकॉर्ड हो गई और कुछ आत्माओं ने तो अपना नाम भी बताया था। और बाद में काम खत्म करके जब वे अपनी गाड़ी के पास गए तो गाड़ियों पर बच्चों के पंजे के निशान मिले, जबकि उस वक्त वहाँ कोई बच्चे मौजूद नहीं थे और न ही उनके अलावा कोई बड़ा भी मौजूद था। और अब इस रोमांचित कहानी के फैलने के बाद अब लोग यहाँ दिन में घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो यहाँ एकदम सन्नाटा हो जाता है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है और इसे पहली नजर में देखते ही आपके मन में डर और खौफ पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि इस किले में भूतों का वास है। इसी वजह से धीरे धीरे भानगढ़ गांव वालों की आबादी इस जगह से काफी दूर हो चुकी है और जब भी भारत की भूतिया जगहों की बात आती है तो लिस्ट में सबसे ऊपर इसी किले का नाम आता है। और कई सारे विदेशी पर्यटक भी इस किले को देखने आते हैं क्योंकि इसके भूतिया होने की बात न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। फिलहाल ये किला भारत के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और उन्होंने स्थानीय और पर्यटकों के लिए रात से लेकर सुबह तक प्रवेश निषेध कर दिया है। यहाँ तक कि डर की वजह से सरकार ने यानी पुरातत्व विभाग ने भी आज तक यहाँ अपनी कोई ऑफिस बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कई बार यहाँ पर्यटकों और स्थानिकों ने भी असामान्य घटनाओं की बातें की है और किले के हालात भी ऐसे है कि उसे देखते ही दिमाग में डर का माहौल बन जाता है। इस किले को लेकर कई कहानियां सुनने मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि एक तपस्वी था जिसने किला बनाते वक्त राजा से कहा था कि तुम किला जैसा भी बनवाओ लेकिन उसकी दीवारें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए जिसकी परछाई मेरी झोपड़ी पर पड़े। लेकिन राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले की दीवारें ऊंची ही बनवाई और जैसे ही उसकी परछाई झोपड़ी पर पड़ी तो तपस्वी ने श्राप दे दिया कि ये किला और यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। और एक दूसरी कहानी ये है कि वहाँ एक तांत्रिक रहता था जो किले की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया था। वो किसी भी तरह उस राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। तो एक बार राजकुमारी जब बाजार घूमने निकली तो तांत्रिक ने उसका पीछा किया और राजकुमारी एक अत्तर की दुकान से अत्तर ले रही थी। तब राजकुमारी ने जिस अत्तर को चुना उस पर तांत्रिक ने जादू टोना किया और कहा कि जो भी इस अत्तर को लगाएगा वो उसकी ओर खींचा जाएगा। जब राजकुमारी की सहेली ने ये देख लिया कि तांत्रिक ने अत्तर की शीशी के साथ कुछ किया है तो उसने आगे जाके राजकुमारी को ये बात बताई। तब राजकुमारी ने ये सुनकर अत्तर की शीशी को एक बड़े से पत्थर के ऊपर फेंक दिया और वो शीशी टूट गई और सारा अत्तर पत्थर के ऊपर गिर गया। तो श्राप की वजह से वो पत्थर लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक की ओर जाने लगा और तांत्रिक को ही कुचल दिया। तब तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये किला बर्बाद हो जाएगा और उसमें रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। और ये कहानी सबसे ज्यादा मानी जाती है क्योंकि इस घटना के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ के सारे लोग और बच्चे भी रानी रत्नावती समेत मारे गए, जिसके बाद से ये किला भूतिया बन गया। कहा जाता है कि आज भी इस किले में भूतों का साया है और आसपास के लोग बताते हैं कि किले की ओर से रात में अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है और जो भी शाम के बाद इस किले में जाता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। इसीलिए प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने शाम के बाद इसमें प्रवेश निषेध किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारी
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।